किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई, हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़ फोड़, 4 पाकिस्तानी तलबा जख्मी। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि हॉस्टल्स में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, कई तलबा फंस गए। कहते हैं हॉस्टल से निकाल कर मारा गया। हुकूमत से मदद की अपील। तलबा ने मारपीट की वीडियोस अहले खाना को भेज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बिश्केक भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम भी हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए बिश्केक रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे उन्हें हुकूमती अहलकार सरकारी खर्च पर फौरी वापसी यकीनी बनाएंगे। 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम ने रेस्क्यू किया। इस वक्त एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। 10 तलबा का राब्ता उनके अहले खाना से करवा दिया। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़गम का वीडियो पैगाम। कहा किर्गिज़ हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा पर हमला करने वाले मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बगैर तस्दीक यकीन न करें। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा का अमीर जमात इस्लामी से राब्ता। तलबा ने हाफिज़ नईमुर रहमान को वहाँ की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की जानिब से अदम राब्ता और ताउन काबिल तशवीश है। वतन से दूर तलबा और तालिबात की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। हालात को कंट्रोल न किया गया तो तशद्दुद मजीद शहरों में फैलने का खदशा है। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। लंदन चले गए, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना। बानी पीटीआई पर पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम। मियां नवाज शरीफ कहते हैं 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा कि 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं, मुल्क के लिए साथ मिलकर चलें। मजीद कहा इसके बाद बानी पीटीआई ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। 2014 के धरने के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने में मैंने रोका। हम चाहते तो 2013 में केपी की हुकूमत न बनती। एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली। मियां साहब ने अदलिया पर फिर सवालात उठा दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। मुझे नाअहल भी बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह ना देने पर किया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब में कहा हुकूमत से निकालने पर ही नहीं रुके, पार्टी सदारत से भी हटाया गया। नैब को 6 माह में जाली मुकदमे का फैसला करने का कहा गया। एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। जज जो थे जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई। कायद को हथकड़ियाँ लगाने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। बोले कुलसूम नवाज की तहरीक को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। सख्त हालात में साथ न छोड़ने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मजीद कहा नवाज शरीफ ने तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, फरासत से
मुश्किलात का सामना किया। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। मीडिया ने अदलिया के खिलाफ मवाद नशर किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस का तहरीरी फैसला जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक टीवी चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स तौहीन अदालत का मवाद चलाने से गुरेज करें। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। अदालत का फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। दोनों को 2 हफ्ते में तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब देने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुबैना तौर पर 1 नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। नया केस 10 कीमती तोहफ़ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को कॉज लिस्ट मनसूख होने के बाद समाअत न हो सकी थी। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील दलाइल देंगे। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती चैलेंज कर दी। शेर अफजल मरवत ने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आइन में ऐसी कोई शिक नहीं जो काबीना डिवीजन को डिप्टी वजीर आजम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का 148 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कासिम रजा गिलानी से होगा। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर खाली हुई थी। लाहौर में पाकिस्तान के पहले आईटी सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। डिफेंस फेज 7 में आईटी सिटी मंसूबे के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आईटी सिटी मंसूबे से बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। जो बच्चे फिल्म में करियर बनाना चाहते हैं यहाँ मौके मिलेंगे। कोशाब में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। पंच पीर मनावा रोड पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 बच्चों समेत 14 अफराद मौके पर जाँ बहक। 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। बदकिस्मत मुसाफिर बनू से वादी सोन जा रहे थे। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मानसहरा के शोगरान रोड पर सयाहों की जीप को हादसा। 2 तालिबात हलीमा और जरमीना जाँ बहक। प्रिंसिपल समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर डाला। वाकया तहसील अलीपुर में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। होसदार में मकामी काउंसलर और कबायली रहनुमा का अगवा। वुरसा और इलाका मकीनों का कोयटा कराची शहरा पर धरना। वहीर के मकाम पर 24 घंटों से मेन शहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुग़वियों की बाजियाबी तक शहरा ब्लॉक रखने का ऐलान। गजा में इसराइली जारहत का सिलसिला थम न सका। दीर अलबला में रफा से महफूज पनाहगाह की तलाश में पहुंचने वाले काफिले पर हमला। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। रफा पर 70 फिजाई हमले। कई इलाकों में मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद दर्जनों अफराद की शहादत का खदशा। मशहूर फलस्तीनी माहौलियाती साइंसदान डॉक्टर अज़मी अबू दाका भी शहीद हुए। हमास की भी इसराइली फ़ौज के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ जारी। जबालिया में एक फ़ौजी हलाक। अल कसाम ब्रिगेड के मुताबिक मशरकी रफा में अल तनूर के एक मकान में मौजूदा 15 इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। रफा क्रॉसिंग के करीब एंटी टैंक रॉकेट से मरकाबा टैंक को निशाना बनाया गया। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल साम 7 से तबाह कर दिया गया। एक इसराइली फ़ौजी बिल्डोज़र को भी रफा में तबाह किया गया। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में इसराइली एयरबेस पर ड्रोन हमला। गासिब फ़ौज के मुताबिक 2 ड्रोन एयरबेस के करीब गिरे। जुनूबी लबनान से 10 से ज़ायद रॉकेट हमलों में एक सिहोनी हलाक हो गया।
اسرائیلی فوجی اجتماع کو بھی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی۔ حماس کو ختم کرنے کا اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ حماس رہنما خالد مشعل کہتے ہیں، فلسطین کی آزادی اور خود مختاری تک حماس کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہر شہید کی شہادت ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ اسرائیل کو شکست دینے کی سعادت حماس کو دے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ نوابشاہ، سکھر سمیت سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بھی سورج آگ برسانے لگا، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا، شمالی وسطی بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ اور پاک انگلینڈ T20 سیریز، قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں جاری۔ ہیڈنگلے لیڈز میں پریکٹس، کھلاڑیوں کے بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے بھرپور سیشنز۔